सो बच्चों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। एंड हम आपके लिए लेके आए एक नई वीडियो जिसके अंदर हम लोग बात करने वाले हैं एक नया क्वेश्चन पेपर जो रहने वाला हमारा पॉलिटिकल साइंस का। ठीक है, और ये रहेगा हमारा 4th सेमेस्टर वालों का। और जो भी कॉलेजेस हमारे क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के अंडर आते हैं उन सभी बच्चों का ये क्वेश्चन पेपर है 2023 वाला। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या पूछा गया था। ठीक है, शॉर्ट के अंदर ही कवर करेंगे सारी चीज़ें। तो क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस कोड आप देख सकते हैं यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, और पेपर का जो टाइटल है दैट इज़ अ पब्लिक ओपिनियन एंड सर्वे रिसर्च। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के अंदर जो भी कॉलेजेस आते हैं। ठीक है, तो हमारा पेपर सेक्शन ए सेक्शन बी होगा। ठीक है, सेक्शन ए आप सबको पता है कंपलसरी होती है, इसमें 1 मार्क्स एंड 2 मार्क्स के आपको क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलते हैं। जैसे पब्लिक ओपिनियन जो है वो उसको किसने लिखा गया है, ठीक है, किसने लिखा है, इज़ रिटन बाई, किसके द्वारा जो है वो लिखी गई है। तो ये आपको ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे, ब्रेस, लॉवेल, डेविड ह्यूम। ठीक है, तो इनमें से आपको कोई एक चूज़ करना है। देन ये सेकंड आ जाएगा, ये भी आपको क्या है 1 मार्क्स का। ये ठीक है, कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, कौन सा नहीं है, फेसबुक, क्रोम, ट्विटर को। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू, तो इनमें से ट्रू कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। पब्लिक ओपिनियन जो है वो रैशनल है, पब्लिक ओपिनियन जो है वो लॉजिकल है, पब्लिक ओपिनियन इज़ फॉर सोशल वेलफेयर, या फिर पब्लिक ओपिनियन इज़ डिस्ट्रक्टिव फॉर सोसाइटी। तो इनमें से आपको कोई एक ऑप्शन चूज़ करना है जो सही नहीं है। फिर नेक्स्ट आ जाएगा कि कोटा सैम्पलिंग जो है वो डैश सैम्पलिंग टेक्निक है, तो कौन सी सैम्पलिंग की टेक्निक है, वो रैंडम, नॉन रैंडम, ऑब्जर्वेशन या नन ऑफ दीज। तो आपको इनमें से कोई एक ऑप्शन जो है वो चूज़ करना है। उसके बाद आ जाएगा नेक्स्ट पार्ट, वो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ स्टैटिकल टूल इन रिसर्च, जो रिसर्च करते हैं हम खोज करते हैं, तो इनमें से कौन सा स्टैटिकल टूल नहीं है। ठीक है, तो ये आपको बताना है, मीन, मीडियन, मोड हो गया या केस स्टडी। तो ये आपको ऑप्शन दे रखे हैं 4, आपको इनमें से एक सेलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन इन सर्वे रिसर्च। तो सर्वे रिसर्च होती है, उसमें डाटा जब हम कलेक्ट करते हैं डेटा को, तो उसमें इनमें से कौन सा जो है वो एक मेथड है वो। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन हो गया, क्वेश्चनेयर हो गया, इंटरव्यू, तो सारे होते हैं विक्सील, है ना। उसके बाद हमारे आ जाएंगे 2 मार्क्स के ईच। ठीक है, तो ये कहता है व्हाट इज़ पब्लिक ओपिनियन क्या है, शॉर्ट में लिखना है, 2 मार्क्स का है। व्हाट इज़ नॉन रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है, 2 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं आपको, कोई विशेषताएं 2 लिखनी है पब्लिक ओपिनियन के ऊपर। फिर कहता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन यूट्यूब एंड फेसबुक के बीच में क्या अंतर है ये आपको बताना है। फिर कहता है व्हाट इज़ मीन बाई अ स्टैटिकल टूल। ठीक है, तो इनके बारे में आपको बताना है। फिर आ जाएगी हमारी सेक्शन बी। यहाँ पे क्या होता है कि हर यूनिट से आपको 2 क्वेश्चन आए होते हैं, आपको कोई एक करना होता है, आप सबको पता है। ठीक है, एंड हर क्वेश्चन जो है वो कैरी करता है इक्वल मार्क्स। अगर हम बात करें यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन जो है वो कितने मार्क्स का होता है, 16 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। कितने मार्क्स का होता है ये आप सबको पता है, 16 मार्क्स का। ठीक है, क्योंकि हमारा पेपर टोटल कितने मार्क्स का है ये आप सबको पता है, 80 मार्क्स का है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे लॉन्ग आंसर। जैसे यूनिट नंबर 2 आपको यहाँ पे दिख रहा है सामने। ठीक है, यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन आए होंगे। ठीक है, चॉइस होती है आपके सामने, कोई आपको जो है वो ए करना होता है। अगर हम बता दें तो जो पहला पार्ट होता है वो 12 मार्क्स का होता है, दूसरा पार्ट आपका 4 मार्क्स का होता है, ये आप सबको पता है हर एक क्वेश्चन का। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन है तो इसका पहला पार्ट 12 मार्क्स का और इसका बी पार्ट जो है वो 4 मार्क्स का। ठीक है, कहता है एक्सप्लेन करो सर्वे रिसर्च। ठीक है, और इसकी टाइप्स जो है वो प्रकार, उसके बारे में आपको बताना है। फिर कहता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डेटा। तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डेटा में क्या अंतर है ये आपको डिफरेंस लिखना है 4 मार्क्स का। फिर इसके साथ चॉइस कि डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस। ठीक है, एंड ब्रीफली एक्सप्लेन करो मीडियन के बारे में। फिर आ जाएगा हमारा यूनिट नंबर 3। ठीक है, तो यहाँ पे भी 2 क्वेश्चन आए होंगे आपको, एंड आपको एक ही करना होता है, चॉइस है। कहता है व्हाट इज़ सैम्पलिंग एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ सैम्पलिंग। तो इसके आपको बताने हैं सैम्पलिंग के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज भी बताने हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला पार्ट है 12 मार्क्स का और इसका बी पार्ट हमारा 4 मार्क्स का। अगेन यहाँ पे 12 मार्क्स का और बी पार्ट हमारा 4 मार्क्स का। कहता है कि एक्सप्लेन करो स्नोबॉल सैम्पलिंग विद एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, उदाहरण के साथ आपको एक्सप्लेन करना है। इसके साथ चॉइस आ जाएगी कि व्हाट इज़ रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है, इसके प्रकार बताने हैं, एंड एक्सप्लेन करो सिंपल एंड स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। फिर इसका बी पार्ट कहता है एक्सप्लेन करो परपोजिव सैम्पलिंग विद एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, देन आ जाएगा हमारा यूनिट नंबर 4। ठीक है, तो यहाँ से भी आपको अगेन 2 क्वेश्चन आए होंगे। कहता है कि एक्सप्लेन करो इंटरव्यू मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस क्या है इसके और इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, इंटरव्यू मेथड जो होता है हमारा डेटा कलेक्शन का। ठीक है, तो ये आपको इसके बारे में बताना है। ये 12 मार्क्स का हमारा ए पार्ट लॉन्ग होता है और बी पार्ट जो है वो हमारा 4 मार्क्स का होता है। कहता है ब्रीफली एक्सप्लेन करो पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ के जाओ, बहुत ईजी है। डे टू डे लाइफ के अंदर जो हमारे ये सारा यूज़ होने वाली चीज़ें हैं। जैसे यहाँ पे आएगा डिस्कस केस स्टडी मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन विद एग्जांपल्स। ठीक है, तो आपको केस स्टडी मेथड जो है डेटा कलेक्शन का उसको आपको डिस्कस करना है उदाहरण के साथ।
ब्रीफली एक्सप्लेन करो नॉन पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन, ठीक है। तो ये 4 मार्क्स का हो गया, ऊपर वाला हमारा 12 मार्क्स का हो गया ए पार्ट, ठीक है। यहाँ तक आपको पता चल गया। एंड देन आ जाता है हमारा लास्ट यूनिट जो है कि 5th यूनिट। यहाँ से भी आपको अगेन 2 क्वेश्चन आए होंगे और कहता है कि एक्सप्लेन इन डिटेल द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन फॉर लोअर हाउस, ठीक है। लोकसभा जो होता है हमारा लोअर हाउस इंडिया के अंदर, तो उसका क्या प्रोसेस होता है उसके बारे में आपको डिटेल के अंदर लिखना है। बी पार्ट कहते हैं ब्रीफली एक्सप्लेन करो द पॉसिबल पॉलिटिकल आउटकम्स ऑफ पोलिंग रिजल्ट, ठीक है। एंड ये 4 मार्क्स का है शॉर्ट पार्ट, ठीक है, और 12 मार्क्स का हमारा लॉन्ग पार्ट है। इसके साथ हमारी चॉइस आ जाएगी, कहते हैं एक्सप्लेन करो ओपिनियन पोल्स क्या है इसके बारे में एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ओपिनियन पोल्स, ठीक है। इसके साथ हमारा बी पार्ट जो कि 4 मार्क्स का है और ये कहता है कि ब्रीफली एक्सप्लेन करो एग्जिट पोल्स क्या होता है, ठीक है। तो ये था हमारा कंप्लीट क्वेश्चन पेपर एंड आपको हर एक क्वेश्चन पेपर जो है वो प्लेलिस्ट के अंदर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो जो भी बच्चे हमारे यूजी का कोर्स कर रहे हैं क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू से, उनका न्यू पैटर्न जो अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है हमारी, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग भी आपको पेपर्स जो है वो क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे एंड उससे पहले वाले भी आपको जो है वो प्लेलिस्ट के अंदर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। फिर भी अगर आपको कहीं पे कोई दिक्कत आ रही है, कोई क्वेश्चन पेपर चाहिए जो आपको अवेलेबल नहीं है या कहीं नहीं मिल रहा है, तो आप एक बार अपना कमेंट जो है वो क्वेरी जो है वो कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर रखिएगा। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और जुड़े रहें हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना भाई लोग। सो हैव अ गुड डे।